अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, चंद दिन पहले हमने इंसानी तारीख के 5 बड़े एस्केप प्लान्स पर एक वीडियो बनाई थी। वीडियो ज़रा लंबी हो रही थी, इसलिए हमने इसे पार्ट्स में बनाने का फ़ैसला किया। पहला पार्ट सब दोस्तों ने बेहद पसंद किया था और इसी दिन से दूसरा पार्ट बनाने के मैसेजेस हमें अब तक मौसूल हो रहे हैं। तो हमारी इसी एस्केप प्लान सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है। कुछ दोस्तों ने यह भी इसरार किया था कि आप हर पार्ट को अलग से बनाएं, यानी ज़रा तफसील के साथ। इसीलिए आज हमें आप दोस्तों के पुरजोर इसरार की वजह से एस्केप प्लान का ये फॉर्मेट थोड़ा तब्दील करना पड़ रहा है। अब हम इसे पार्ट्स की बजाय एपिसोड्स में बनाएंगे और हर एपिसोड में एक एस्केप प्लान को ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इस थ्रिलर सीरीज़ के 4 से 5 एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक नए एस्केप प्लान की जानिब, जिसमें आपको तारीख की चंद ऐसी नई बातें जानने का मौका भी मिलेगा जो यकीनन आपके लिए बाइसे हैरत होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, आज का एस्केप प्लान दरअसल साल 1971 में वकूअ पज़ीर होने वाले मैक्सिकन प्रिजन ब्रेकआउट के वाक़े से माखूज़ है। ये एक ऐसा प्रिजन ब्रेकआउट था जिसमें महज 10 सेकंड्स का एक नाकाबिले यकीन एस्केप प्लान तरतीब दिया गया। ये एक ऐसा गज़ब का प्लान था जिसे 19वीं सदी का सबसे बड़ा और निराला ब्रेकआउट भी करार दिया गया, क्योंकि 10 सेकंड्स में दुनिया की किसी भी जेल और कैद खाने को तोड़ना अमली तौर पर मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आता है। मगर यह तारीख साल 1971 में तब रकम की गई जब एक 44 साल अमेरिकन बिजनेस टाइकून को अपने बिजनेस पार्टनर के कत्ल के इल्ज़ाम में 28 साल की कैद सुनाई गई। ये इंसानी तारीख का एक ऐसा मुनफरिद प्रिजन ब्रेकआउट भी था जिसे टेक्निकली गैर मुजरिमाना तक करार दिया गया, जिसकी वजह जानकर आपको हैरत लाजमन होगी। दोस्तों, ये किस्सा है साल 1962 का, जब न्यूयॉर्क के एक जाने पहचाने बिजनेस टाइकून जोल डेविड कैपलोन को अपने एक बिजनेस पार्टनर लोइस वाइडल जूनियर के दिलखराश कत्ल के इल्ज़ाम में 28 साल की सज़ा सुनाई गई। लोइस वाइडल की मौत नहायत पुरअसरार हालात में हुई। ये एक रोज़ अचानक अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। कैपलान के ऊपर वाइडल के कत्ल का इल्ज़ाम था। कैपलान चूंकि वाइडल का बिजनेस पार्टनर था, इसलिए कत्ल के ज़्यादा इशारे इसी की तरफ जाते थे। कैपलान अपने आप को मैक्सिकन अदालत में आखिरी वक्त तक बेकसूर कहता रहा। इसने आखिरी वक्त तक भी इकरार जुर्म नहीं किया था। यूं इसे 28 साल के लिए मैक्सिकन जेल्स में बंद कर दिया गया। मगर कैपलान की वाइफ ने इसे जेल से भगाने का एक ऐसा दिलचस्प प्लान तरतीब दिया जो आगाज़ में बिल्कुल अहमकाना मालूम होता था। इस ग्रेट एस्केप प्लान को तरतीब देने के लिए एक बेल 47 हेलीकॉप्टर हासिल किया गया और कैपलान को मैक्सिको फुल प्रूफ जेल से निकालने के लिए एक तारीखी प्लानिंग रची गई। जिस दिन ये टारगेट हिट किया जाना था, इस दिन सांता मारिया प्रिजन में ड्यूटी पर मामूर 136 गार्ड्स आराम से उस वक्त की शोरा आफाक मूवी द अल्टर ऑफ ब्लड देखने में मगन थे। जेल के सब कैदी भी इसी मूवी से लुत्फ उठा रहे थे जब अचानक से एक बेल हेलीकॉप्टर, जिसका कलर सेम वैसा ही था जैसा मैक्सिकन अटॉर्नी जनरल के हेलीकॉप्टर का था, जेल की हदूद में बगैर किसी इतला के घुस आया। ड्यूटी पर मामूर चंद मुसल्लह गार्ड्स ने इस हेलीकॉप्टर को कोई सरकारी हेलीकॉप्टर समझा जो शायद किसी रूटीन विजिट के लिए जेल के दौरे पर आया होगा। मगर अचानक वो मुसल्लह गार्ड्स एक ऐसा मंजर देखकर चौंक उठे जो उन्होंने गालबन इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। हेलीकॉप्टर ने जेल में मौजूद हेलीपैड की बजाय पत्थरों के ऊपर ही डाउन होना शुरू किया। देखते ही देखते सेल नंबर 10 से 2 कैदी बाहर को निकलते दिखाई दिए। ये दोनों लोग सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त में इस बेल 47 हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। ये 2 लोग जोल डेविड कैपलोन और कार्लस एंटोनियो थे। यूं इंसानी तारीख का अनोखा और मुनफरिद एस्केप प्लान जिसमें प्रिजन की एक ईंट तक नहीं तोड़ी गई और ना ही कोई नकब लगानी पड़ी, ना ही किसी का खून बहाना पड़ा और ना ही किसी जेल एहलकार को यरगमाल बनाना पड़ा, कामयाबी के साथ अपने अंजाम को पहुंचा। इस एस्केप के बाद पूरे यूरोप और अमेरिका में नित नई बहस और मुबाहसे छिड़ गए। मसलन कहा जाता था कि इस प्लान से ठीक एक दिन पहले दोनों मफरूर लोगों की बेगमात एक अमेरिकी के साथ जेल विजिट करने आई थी, मगर दरअसल ये तीनों जेल का सर्वे करने और इस तारीखी एस्केप प्लान को हतमी शक्ल देने आए थे। बेल 47 के ऊपर आज़ादी की इस मुख्तसर फ्लाइट के बाद इसे एक नज़दीकी एयरपोर्ट पर प्राइवेट प्लेन तक ले जाया गया, जहां से ये दोनों टेक्सास बॉर्डर पहुंचे और इस जगह से ये दोनों बिखर गए। कैस्ट्रो यहां से ग्वाटेमाला जबकि कैपलोन ने कैलिफोर्निया का रास्ता नापा। मगर कहानी अभी भी यहाँ ख़त्म नहीं होती।
ابھی اس کہانی میں ایک بڑا ٹوسٹ باقی ہے. اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ کسی بھی ملک میں جیل توڑنا ایک بڑا مجرمانہ فعل ہے, مگر کیپلان جب امریکہ پہنچا تو اس نے ایک الگ ہی دعویٰ کا ڈالا. اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ قانونی دائرے میں رہ کر کیا گیا اور اس کا یہ عمل کرمنل ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیونکہ اس اسکیپ میں میکسیکن جیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا. اس کا کہنا تھا اس سارے واقعے میں جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا وہ رینٹ پر نہیں تھا بلکہ خود کے پیسوں سے خریدا گیا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس ساری سازش میں کچھ بھی غیر قانونی کام کیا گیا ہو, جبکہ جو فلائٹ استعمال کی گئی تھی وہ بھی FFA کے سٹینڈرڈز کے مطابق تھی. جبکہ کیپلان اور اس کا پائلٹ US کی حدود میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنا صحیح نام کسٹم اہلکاروں کو بتایا. یوں ہر کام قانون کے مطابق ہی کیا گیا. دوستو, کیپلان سمیت اس کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ میکسیکن لاز کے مطابق جیل توڑنا صرف اسی صورت میں ایک کرائم ہے جب اس عمل میں تشدد کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہو, جبکہ اس کے کلائنٹ نے اس اسکیپ کے دوران کسی جیل اہلکار اور پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچایا. ان کا موقف بلا شبہ مضحکہ خیز بھی تھا اور منطقی طور پر درست بھی تھا. میکسیکن اتھارٹیز لگاتار اس بات پر اصرار کرتی رہیں کہ یہ غیر قانونی فعل تھا کیونکہ کیپلان نے بھاگنے کے لیے پائلٹ کا استعمال کیا تھا جو اس کیس کو مکمل لیگل بناتا ہے. اس بریک آؤٹ سے انسپائرڈ ہو کر سال 1975 میں ایک شعرا آفاق مووی بریک آؤٹ بھی بنائی گئی. اس پریزن اسکیپ کو 10 سیکنڈ پریزن اسکیپ بھی کہا جاتا ہے. اس واقعے نے جیل کی سیکیورٹی اور کئی قوانین کو نظر ثانی کرنے پر بھی مجبور کر دیا. دوستو, یہ اسکیپ پلان کا دوسرا ایپیسوڈ تھا. میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ایک نئے پارٹ کے ساتھ ہم پھر کسی دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا کہ ہمیں اس کا تیسرا ایپیسوڈ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. دوستو, میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسی ویڈیوز لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی.